बाजार के भक्त सिंह है, लेकिन वो हिस्सा झारखंड ना बने। तो कहीं ना कहीं जो आज भी उस पीड़ा को हमने देखे पाओगे। तो स्वामी इस बात का आप लोग समर्थन करते हैं कि भविष्य में बृहद झारखंड की बात को एक ऊंचे पटल पर उठाया जाए? ऐसा तो नहीं कि आप लोग को दीदी से प्रेम हो गया है? नहीं, चूंकि अभी आपकी सरकार दीदी है, ममता दीदी है, लेकिन आप याद रखिए आपका इतिहास झारखंड से रहा है। तो अगर आपको लगे कि एक बार वो आवाज उठनी चाहिए तो नो डाउट एक बार फिर से वो आवाज उठेगी। उस आवाज का नाम रहेगा बृहद झारखंड, जो हमारे पूर्वजों की आवाज थी। क्योंकि ये खेल का मैदान है, इसलिए राजनीति की बात नहीं करेंगे। खेल, सबसे पहला बात, खेल का मतलब ये होता है मेल। आज खासकर हमारी बहन लोग खेल रहे थे, देखकर बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि आज जो घटनाएं आप देखते हैं, चाहे वो घटना दिल्ली में हो, निर्भया के रूप में बंगाल में हो या झारखंड में हो, जब बेटियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा खेद होता है। तो इसीलिए हम बहन लोग को एक संदेश देना चाहेंगे कि यदि उन घटनाओं से आपको बच के रहना है, उन घटनाओं का यदि आपको सामना होता है और उनसे बच के रहना है, तो हम प्रयास करेंगे कि आप लोग प्रयास करिए कि आज जिस प्रकार बहन लोग फुटबॉल के मैदान में अगर अपना पराक्रम, अपना शौर्य दिखा रही हैं, ऐसा ही पराक्रम अपने जीवन में भी दिखाएं। देखिए आज जो घटनाएं, क्योंकि ये लड़की लोग का मैच था, बहन लोग का मैच था, इसलिए हम थोड़ा सा नारी सुरक्षा पे बात करेंगे। आज जो घटनाएं हैं, नो डाउट उसमें सरकार ही नहीं, हमारे संस्कार की भी दोष है। केवल अगर हम लोग सरकार को दोष देने जाएंगे, सरकार के माथे सारा ठिकरा फोड़ने जाएंगे तो उचित नहीं होगा। कुछ दोष हमारे संस्कार में भी है। तो बहनों से हम यही संदेश देंगे कि आप लोग भी थोड़ा प्रयास करिए, क्योंकि आज थोड़ा सा बहन लोग भी देखते हैं मोबाइल की दुनिया में खो गई है, इंस्टाग्राम फिल्टर्स की दुनिया में खो गई हैं। तो आप उस दुनिया से बाहर आइए। आज हमारी बहन लोग चांद की तरह अपने आप को दिखाना चाहती है। देखिए चांद का सम्मान चकोर से होता है, तो ठीक उसी प्रकार यदि हमारी बहन लोग आप अपने आप को चांद की तरह दिखाना चाहेंगे तो चोर लोग आपको नजर उठा के देखेंगे। आप अपने आप को सूरज बनाओ, उनकी आंखें भस्म हो जाएंगी, उनकी आंखें सोता ही भस्म हो जाएगी। तो ये संदेश मेरा बहन लोग के लिए होगा। अच्छा लगा कि आप फुटबॉल के मैदान में खेली, और हमने सबसे पूछा तो 8वीं क्लास में पढ़ रही है, 9वीं क्लास में पढ़ रही हैं, कॉलेज वाली हैं। तो अच्छा लगा कि यानी 8वीं क्लास यानी 14 साल 15 साल 16 साल की बहन लोग हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि आप उस दुनिया से बाहर आए हैं जिस दुनिया को हम लोग मोबाइल कहते हैं। क्योंकि आज हमारी दुनिया मोबाइल हो चुकी है। आज प्राइवेसी के नाम में, प्राइवेट के नाम में, प्राइवेट के नाम में हम इतने प्राइवेट हो गए हैं कि हमें मालूम है नहीं कि हमारे गांव के बगल से होकर कौन सी नदी गुजरती है। हमने ये प्राइवेट के चक्कर में हमने अपने आप को इतना प्राइवेट कर लिया है कि अब हमें ये मालूम भी नहीं है कि हमारी फसलों का नाम क्या है। हमारे जो खेतों में सब्जियां उगाई जाती है उसका नाम हम भूल चुके हैं। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि खेल की दुनिया में आइए, खेल के मैदान में आइए, खेल को खेलिए। इससे आप शारीरिक मजबूत होंगे, इससे आप मानसिक मजबूत होंगे और जीवन की हर एक परिस्थितियों का आप सामना करेंगे। और एक बात तो स्पष्ट है कि देखिए भले जो खेलता हो उसे गरीबी छू सकती है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमरा सवाई मिडिल क्लास से चला बोटी कि अगर हम खेलने वाले हैं तो उनको गरीबी छू सकती है, लेकिन याद रखिएगा बीमारी कभी नहीं छू सकती। जो खेलते हैं ना उनको गरीबी छू सकते हो, गरीब हो सकते हैं, लेकिन वो बीमार नहीं हो सकते। आज मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूं, हम भी आपकी तरह खिलाड़ी हैं। इसीलिए आज पूरे बीते 2 सालों में झारखंड में लगभग हम 4000 सभा किए। 2 सालों में दिन होता है 700, लेकिन हमने सभा कितना किया है? 4000। देश के प्रधानमंत्री अपना जीवन में उतना सभा नहीं किए होंगे। हम 2 दिन पहले कोल्हान में थे, सरायकेला, पूर्वी सिंह, पश्चिमी सिंहभूम में। वहां हमने एक दिन में 27 मीटिंग किया था। 27 मीटिंग यानी 27 जगह भाषण दिए थे हमसे एक दिन में। तो ये तो नो डाउट है कि आपको बीमारी नहीं छुएगी। और उसके बाद आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, पता नहीं आपके पूर्णिया में शहर टाइप का क्षेत्र है कि नहीं, क्योंकि हम लोग धनबाद जाते हैं, बोकारो है तो शहर है। वहां क्या होता है कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं ना,
वह सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और दौड़ने के लिए जाते हैं। 60 साल की उम्र है, 65 साल की उम्र है, तो पता है वो 60 साल की उम्र में दौड़ने क्यों जाते हैं? बुढ़ापा में ग्राउंड में क्यों दौड़ते मालूम है? क्योंकि उन्होंने जवानी में दौड़ नहीं लगाया। अगर वो जवानी में दौड़ लगाते हैं तो नाती खिलाने की उम्र में वो बुढ़ा लोग खुद खेलने नहीं जाते। नाती खिलाने की उम्र है, देखिए सब रिटायर हो गया है, कोई ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, जीएम है, और उस वक्त क्या कर रहा है? डॉक्टर बोला है कि दिन में रहना है तो दौड़ना होगा। चाहे तो जवानी में नहीं दौड़ा है। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा में अपने बच्चों को खिलाएं, बच्चा नहीं, बच्चा भी आपका बड़ा हो जाएगा, नाती ना अपने क्या तुम्हें नाती बोले ना? नाती 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 ने बोले। आप चाहते हैं कि बुढ़ापा में नाती नातनी को खिलाया जाए तो जवानी में फुटबॉल जोर लगा के 2 घंटा तो जरूर अपने शिविर में बना भैया। उसके बाद देखिए जो खेल होता है ये मेल करता है। आपने मैं एक ऐसे शख्स का नाम ले रहा हूं जिनका संबंध है आपके पश्चिम बंगाल से, हालांकि अभी वो क्षेत्र शायद कटक उड़ीसा हो चुका है। स्वामी विवेकानंद तुम्हारा सवाल है, भारत रत्न संत महापुरुष, वो हमेशा कहते थे कि भारत के युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट इस देश के एक महापुरुष जिन्हें संत कहते हैं, और उनके नाम पर 12 जनवरी को भारत देश में युवा दिवस मनाया जाता है। तो क्या कहते थे कि भारत के युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए। क्यों कहते थे? क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो समय था वो समय कौन सा था? 1861 से लेके 1891 का समय था। यानी उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और उस समय जाति प्रथा चरम पर थी। एक दूसरी जात के लोग दूसरी जात के लोगों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। तो विवेकानंद जी ने कहा कि भारत के युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए, क्योंकि जब वो फुटबॉल खेलेंगे एक दूसरे से जुड़ेंगे। जैसे मैं अभी आपको उदाहरण देते हैं, हालांकि अभी हम लोग को फैसिलिटी है तो हर एक खिलाड़ी एक को जर्सी अपना अलग पहनता है, लेकिन हम लोग जब फुटबॉल खेलते थे ना आपकी उम्र में तो 11 वही जर्सी होता था और 12वां खिलाड़ी को जब वो बाहर आता था तो उसका जर्सी पहनना पड़ता था। तो सोच के देखिए, अगर जब 12वां खिलाड़ी बाहर आता है और नया खिलाड़ी जब अंदर आता है वही जर्सी पहनता है, उस जर्सी से बदबू आ रहा है, उस जर्सी से पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उसकी जर्सी को पहनते हैं। अभी अगर आपको कह दिया जाए कि आपकी सगी बहन है और उसने 2 दिन से कपड़ा नहीं पहना है, पहनिए, आप बोलेंगे ठीक हम नहीं पहनेंगे। लेकिन फुटबॉल में ये नहीं होता है, आप उस जर्सी को पहनते हो और फिर खेलने जाते हो। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा था युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए। ये आपके बीच जो भेदभाव है उसको तोड़कर आपको एक जगह लाके जोड़ता है। अभी आप यही जितनी बहन लोग बैठी हैं एक समाज की नहीं है। हमने परिचय लिया, कोई संथाल बहने हैं तो कोई कुर्मी बहने हैं तो कोई अन्य बहने हैं, लेकिन जब वैवाहिक संबंध होगा तो हमेशा याद रखिएगा आप अपने समाज को चयन करेंगे। लेकिन क्या आपने यहाँ चयन किया कि हमारे बगल में जो बैठी हो हमारे समाज की है कि नहीं है? यही फुटबॉल है, इसी का नाम खेल है। यहाँ भेदभाव नहीं होता है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो इसलिए फुटबॉल खेल आपके जीवन में होना चाहिए। और चूंकि आप गांव से खेलने के लिए जाती हैं तो बड़ी उम्मीदें होती हैं। गांव से जब कोई ड्रीम लेकर आप बाहर जाते हैं तो बड़ी उम्मीदें होती हैं। उन उम्मीदों पे खरा उतरना भी एक बहुत बड़ा चुनौती होता है। लेकिन याद रखिएगा, चाहे खेल का मैदान हो या जिंदगी का कोई मोड़ हो, अगर आप 3D को फॉलो करते हैं, यदि आप 3D को फॉलो करते हैं तो किसी भी मोड़ में आपको कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है। 3D का मतलब होता है पहला डी, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी आपका इरादा, कि आप जो लक्ष्य बनाए हैं उसके लेकर कितने इरादा आपका क्या है। दूसरा डी से आता है डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी अपने आप को झोंक देना। जैसे अभी आप गिरे, बज रहे हैं, चोट लगा, बारिश में खेले, गर्मी में खेले, ये डेडिकेशन लेवल है। डिटर्मिनेशन यानी लक्ष्य को संकल्प के रूप में लेना, और डेडिकेशन यानी उस लक्ष्य को लेकर अपने आप को झोंक देना। लेकिन अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसे डिसिप्लिन कहते हैं। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। अगर ये चीजें आप में होंगी तो नो डाउट आप अपने आप को बेहतर करके जाओगे। और जहां तक फुटबॉल खिलाड़ी का सवाल है, हमारे झारखंड के विनोद बाबू वो कहा करते थे, हमने तो सुना नहीं है, उनके साथी सुनाते हैं कि फुटबॉल के खिलाड़ी में 4 S का क्वालिटी होना चाहिए।
पहला एस से होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी ताकत। देखिए फुटबॉल के खिलाड़ी है तो ताकत होना चाहिए, नहीं तो आपका बगल वाला को धक्का मार के चल जाएगा। फुटबॉल के खिलाड़ी है तो एस का पहला क्वालिटी स्ट्रेंथ। अगर आप में ऊर्जा नहीं है, ताकत नहीं है, तो फुटबॉल का खेल आपके लिए नहीं, आपको ताकत होना। दूसरी एस से होता है स्पीड। अगर आप में स्पीड नहीं है तो दूसरा आपका बॉल को लेकर आपसे आगे निकल जाएगा। स्ट्रेंथ, स्पीड। तीसरा से होता है स्टीमिना। स्टीमिना का मतलब आपको 90 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट खेलना पड़ता है। बहुत सारे खिलाड़ी 5 मिनट मैदान में उतरे, 2 बार कॉर्नर के दाएं से बाएं आए, बोला हमसे नहीं होगा। स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टीमिना और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल। आज बहनों ने भी बहुत सुंदर स्किल दिखाया। स्किल का तात्पर्य क्या है कि आपके पास स्ट्रेंथ है, ताकत है, आपके पास स्पीड भी, आपकी बड़ी गति के साथ गेम को लेकर चले गए डिबॉक्स में। आपकी स्टेमिना भी, आपकी दौड़ भी अच्छी है, लेकिन अगर स्किल नहीं है और अंतिम समय जहां आपको स्कोर करना चाहिए तो आप डिबॉक्स के बाहर या बॉलिंग के हाथ में दे बैठे, तो फिर वो टीम जो है उसकी क्वालिटी वो काम नहीं आएगी। इसलिए स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना एंड स्किल। अगर ये 4 एस की क्वालिटी है तो आप फुटबॉल के बेहतर खिलाड़ी हो। तो सब में है ना? 8वीं क्लास, 8वीं क्लास। हाँ भैया। 9 वाला सर किधर है? 9 हमारे सर बचपन में हम लोग आगे बताते थे कि 8 यानी 5, यानी अगर आप 8 क्लास में आ गए तो आपका एनर्जी लेवल 5 के लेवल का होना चाहिए। और आप 9 में तो हर चीज को फाइन करना। फाइन करना मतलब आपकी राइटिंग फाइन हो, आपका रीडिंग फाइन हो, आपका तमाम जो चीजें वो फाइन होनी चाहिए। तो साथ ही साथ देखिए खेल के साथ साथ एजुकेशन में भी आपको अव्वल होना है, क्योंकि आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं हमें विकल्प लेके चलना पड़ता है।